किसी के लिए वो क्रिमिनल है तो किसी के लिए मसीहा। कुछ लोग उसे कुंडा का गुंडा भी कहते हैं। लोग उसे राजा कहते हैं। उसकी अपनी रियासत तो है, लेकिन वो सिर्फ अपने दिल का राजा है। मरते शख्स ने राजा भैया को कहा भगवान, तो कुंडा नरेश की आंखों से भी छलक पड़े आंसू। कुंडा के अंदर घुसते ही राजा भैया की रियासत शुरू हो जाती है। इस हवेली के अंदर राजा भैया का महल कुछ लोगों के लिए काल है तो कुछ लोगों के लिए भगवान का मंदिर। महल के पास ही वो तालाब है जहां कहा जाता है गलती करने वाले को राजा भैया सजा देते हैं और तालाब में तैरते मगरमच्छ के ऊपर उसे फेंक देते हैं। राजा भैया के बारे में जितना जानने की कोशिश करेंगे उतना कम है। कई कहानियां हैं, लेकिन आज की कहानी राजा भैया के उस रूप की है जब एक शख्स ने उन्हें भगवान कहा और राजा भैया की आंखों में आंसू आ गए। राजा भैया ने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन नहीं संभल पाए। उस बीमार शख्स को अपने गले से लगाकर लिपटकर खुद रोने लगे। राजा भैया का जन्म 31 अक्टूबर 1967 को कोलकाता में हुआ। राजा भैया के पिता प्रतापगढ़ की भद्री रियासत के उत्तराधिकारी थे, यानी रघुराज प्रताप सिंह चांदी का चम्मच लेकर ही पैदा हुए और दबंगई उनके खून में रही। राजा भैया की तरह उनके पिता का कद भी प्रतापगढ़ में काफी ऊंचा रहा और वो हमेशा चर्चा में रहे। खास तौर पर इंदिरा गांधी के शासन में उदय प्रताप ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। 1974 में राजा भैया के पिता उदय प्रताप ने अपनी रियासत को एक अलग राज्य घोषित कर दिया था। ये बात जब दिल्ली पहुंची तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तुरंत सेना के एक टुकड़ी प्रतापगढ़ भेजी। कहते तब से लेकर आज तक राजा भैया के परिवार की कांग्रेस और गांधी परिवार से दुश्मनी चली आ रही है। अपने परिवार की तरह ही राजा भैया ने भी अपना नाम आगे बढ़ाया और राजा की तरह नहीं बल्कि जनता का सेवक बनकर कुंडा के लोगों का ऐसा दिल जीता कि आज तक कभी जिंदगी में कोई चुनाव नहीं हारे। अब आपको वो कहानी बताते हैं जब राजा भैया एक बीमार शख्स को देखते ही रोने लगे। राजा भैया को एक दिन जानकारी मिली कि कुंडा में भोला शर्मा नाम का एक शख्स गंभीर बीमारी से पीड़ित है। उसके पास इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं है। इसकी जानकारी जब राजा भैया को हुई तो उन्होंने उसके इलाज का पूरा खर्च उठाया। यही नहीं, उसके परिवार वालों को उन्होंने अपने सरकारी आवास में रुकवाया। भोला का महीनों तक लखनऊ के पीजीआई में इलाज चला, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि इसका बचना मुश्किल है, इसलिए घर जाने के लिए कह दिया। इसी दौरान उस शख्स ने अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की कि राजा भैया से मुझे मिलना है। परिवार के लोग उसे राजा भैया की बेटी वाली कोठी में लेकर पहुंचे। राजा को देखते ही भोला ने कहा मुझे मेरे भगवान के दर्शन हो गए। इतना सुनते ही राजा भैया की आंखों में आंसू आ गए और उसे गले से लगाकर खुद भी रोने लगे। राजा भैया को घुड़सवारी करने का काफी शौक है, इसलिए वो अक्सर खाली वक्त में घुड़सवारी करते रहते हैं। इसके अलावा निशानेबाजी में भी हाथ आजमाते हैं। रियासत और सियासत के इस बाहुबली का एक और शौक चर्चा में रहता है और वो है एयरक्राफ्ट उड़ाने का। राजा भैया जब एक बार प्लेन उड़ा रहे थे, उस दौरान उनका प्लेन भी क्रैश हो गया था और मौत के मुंह से वापस जिंदा लौटे। राजा भैया की शादी बस्ती रियासत की राजकुमारी भवानी देवी से हुई। दोनों के 4 बच्चे हैं, 2 बेटे शिवराज सिंह और ब्रजराज सिंह। 2 बेटियां हैं जिनमें से एक का नाम राघवी है और दूसरी बेटी का नाम ब्रजेश्वरी है। राजा भैया के लिए लोगों के बीच में अलग अलग कहानी है। हर किसी के देखने का नजरिया अलग है। किसी के लिए गुंडा है, किसी के लिए बाहुबली है, कोई मसीहा कहता है तो कोई कुंडा का गुंडा कहता है। वैसे राजा भैया के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। योगी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।